बात सैद्धांतिक होते हुए भी सैद्धांतिक है नहीं, क्योंकि अगर हम एक हिंदी जगत का महामंच कहते हैं और यहां पर हिंदी में सारी बातें करते हैं और उसमें अगर हम एक सत्र ये रखते हैं कि हिंदी है हम, इसका मतलब है कहीं पर कोई शंका भी है। हिंदी देश की भाषा क्या तब बनेगी जब हिंदी पेट की भी भाषा बने। देखिए, दो बातें हैं, एक है बाजार की हिंदी और एक है हिंदी का बाजार। तो जैसा बाजारवाद पूरी दुनिया से भारत में आया, उसको समझ में आ गया कि हिंदी अपने आप में एक अलग दुनिया है जहां चीजें बिक सकती हैं। तो चाहे मार्केटिंग की साइट हो, चाहे चीजें हों जो रंगमंच से जा रही हैं, चाहे नीलेश का कहानी सुनाना हो, चाहे अनु भाई का आदरणीय मित्रों कहना हो जो आप लोगों तक पहुंचा, ये आप हिंदी और अंग्रेजी के चैनल में महसूस कर रहे होंगे। जो शक्ति और सामर्थ्य के साथ हिंदी का पत्रकार रिपोर्टिंग करता है, उसी शक्ति और सामर्थ्य के साथ अंग्रेजी का रिपोर्टर करता है पत्रकारिता, लेकिन उनके वेतन में अंतर होता है। ऐसा क्या है? जबकि उनके लिसनर्स कम है, आपके लिसनर्स ज्यादा हैं, हिंदी वालों के लिसनर्स ज्यादा हैं। तो हिंदी का जो सबसे ज्यादा नुकसान किया है वो हिंदी के बेटे बेटों ने किया है, क्योंकि भाषाएं और माताएं शामियानों से बड़ी नहीं बनती, बेटों से बड़ी बनती हैं। अनु कपूर जी, आदरणीय दोस्तों का जिक्र किया कुमार ने इस वक्त, लेकिन अमिताभ बच्चन जब स्क्रीन पर आते हैं और जब केबीसी में वो अपने ऐसे अंदाज में बोलते हैं, उन्हें तो मैं हिंदी का सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर कहती हूँ। दुनिया के कोने कोने में उनकी वजह से लोग हिंदी सीखते हैं उनकी सिनेमा को समझने के लिए। लेकिन आज जो ये तस्वीर हम देख रहे हैं, आज जो ये चर्चा हम कर रहे हैं, क्या इस वजह से कर रहे हैं कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जहां पर कोई भी शब्द आसानी से उसका स्वागत होता है। अगर मैं चाहूं तो यहां पर हिंदी बोलते बोलते उसमें इंग्लिश के कुछ वर्ड्स डाल दूं, शब्द ना कहूं, वर्ड्स कह दूं। अंग्रेजी कहते हुए मैं ऐसा नहीं कह सकती हूं। क्या यही जो एडजस्टमेंट है हिंदी की, मैं अंग्रेजी ही इस्तेमाल करूंगी, वही उसकी सबसे बड़ी त्रासदी है? कॉलोनियल स्लेवरी दास्ता का चिंतन है ये। 10वीं शताब्दी में जब विदेशी आतताइयों का आक्रमण हुआ हिंदुस्तान पर, उससे पहले प्राकृत बोली जाती थी, मगध बोली जाती थी, और जो भाषा का आधार था वो संस्कृत था। संस्कृत दुनिया की एक ऐसी भाषा है जो बहुत ज्यादा फोनेटिक है, बहुत ज्यादा वैज्ञानिक भाषा है। संभवतः दुनिया की ये एकमात्र भाषा है जिसमें जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है, वही बोला जाता है। अंग्रेजी में डीओ डू होता है, जीओ गो होता है। कमिलियन का CH स्टार्ट होता है। टेलीविजन आपका चैनल है, टेलीविजन का TELEVISION। इट्स नॉट टेलीविजन, इट्स टेलीविजन। द र इज द फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन, इट्स नॉट इंग्लिश। तो संस्कृत का बेस था, प्राकृत था, मगध था। उसके बाद विदेशी आतताई आए, दरबारी जबान हो गई पर्शियन। बया जाना तमाशा कुन के दरम्बो है जाबाजा, बस सामान रुसवाई सरे बाजार मी रकसम, नकासिदेन सबाए न मुर्गनामा बरे कसेज बेकसी है दिल नमी बुरत खबरें, एंड सो ऑन। जो देसी भाषा थी वो लुप्त होती चली गई। और जाहिर है कि जो विजेता कौम है, जो विक्टोरियस रेस है, वो अपने एपिटाफ, अपने चिन्ह छोड़ के जाती है। और हुआ ये कि ये मेरी भाषा, मेरे देश की भाषा सेकेंडरी हो गई। कॉलोनियल स्लेवरी इतनी ज्यादा प्रिडोमिनेंट हो गई दिमाग के ऊपर कि लगने लगा कि हिंदी बोलने वाला आदमी कितनी ही विद्वता की बात करे वो थोड़ा सा नीचा है, और अंग्रेजी बोलने वाला कितनी मूर्खतापूर्ण बात करे उसको इंटेलेक्चुअल माना जाता है। बहुत सही। नीलेश, इस बात से आप इत्तेफाक रखेंगे जिस तरह से अनु कपूर जी ने यह बात रखी है? वाकई गाली भी जब हिंदी में पड़ती है तो उस पर चर्चा ज्यादा होती है। अंग्रेजी गाली लगता है कि यार ये तो बोलचाल की भाषा है। मुझे थोड़ी सी आपत्ति है मंचों पर हिंदी की जो हीन भावना है उसके इन विज्ञापनों से। मेरा हमेशा ये मानना रहा है कि असल में दोष जो है वो हम कम्युनिकेटर्स का है। हम अच्छा काम करते नहीं हैं और श्रोताओं को, पाठकों को ये इल्जाम देते हैं कि अरे तुम तो हमारा काम पढ़ते नहीं हो, सुनते नहीं हो। मतलब हम अगर हिंदी के बदलते भारत के साहित्य को देख लें, पिछले 10 साल के साहित्य को देख लें, तो क्या ऐसे प्रयोग हो रहे हैं? अब हो रहे हैं, पिछले 2-3 वर्ष में हो रहे हैं। जो पुरानी गुफाओं में कहीं बैठी हुई हिंदी को एक नया चेहरा, नई फूल मालाएं पहना के पेश किया जाए, क्योंकि हिंदी
की जो होड़ है वो शॉपिंग मॉल से भी है अटेंशन के लिए, वो टीवी से भी है, वो मोबाइल गेम्स से भी है। अगर हिंदी का जो कंटेंट है, हिंदी में किताब है या हिंदी की कहानियां हैं, सो सवाल बहुत सीधा है कि क्या हम हिंदी में बेहतर काम कर रहे हैं कि नहीं। मेरा मानना है कि हम नहीं कर रहे हैं। और जब भी हिंदी में बेहतर काम किया गया, अनुजी इतना खूबसूरत किस्से सुनाते हैं हमें, कुमार का काम है, हम जो थोड़ा बहुत मंडली के साथ करते हैं, हमें लोगों ने हाथों हाथ लिया। हिंदुस्तान के अंदर जब भी हिंदी की बात आती है तो कई प्रदेशों में ये चिंता हो जाती है कि कहीं हिंदी के प्रचार प्रसार का मतलब ये तो नहीं कि उत्तर भारत हावी हो जाएगा। ये मानसिकता एक रोड़ा है। बिल्कुल रोड़ा है। हिंदी क्या पूरे हिंदुस्तान को नहीं जोड़ सकती? नहीं नहीं नहीं, देखिए भारत का बेसिक नेचर अगर आप देखेंगे, ये जो सदियों की गुलामी है, जो 900,000 साल की गुलामी है, उसके पीछे रीजन ही ये था कि भारत ना तो कभी धर्म के नाम पर एक हो पाया, ना धर्म, जाति, संप्रदाय, भाषा, अंचल कभी भी इसके नाम पर एक हो नहीं पाया। और आज भी स्थितियां वही बनी हुई हैं। इतनी सारी भाषाएं हैं, इसलिए किसी एक जगह पे पहुंचना बहुत जरूरी था। मेरा ऐसा मानना है, हिंदी थोपी नहीं जानी चाहिए, कम से कम हिंदुस्तान में थोपी नहीं जानी चाहिए। परंतु राष्ट्रभाषा अगर है, क्योंकि मेजॉरिटी की भाषा है, डेमोक्रेसी के अंदर मेजॉरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है मेजॉरिटी। मेजॉरिटी की भाषा अगर है, थोपी नहीं जानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर भारत ने किसी के ऊपर राज किया होता तो हम मेडिसन स्क्वायर गार्डन में माइकल जैक्सन को नहीं, पंडित भीमसेन जोशी को भी सुन रहे होते। लेकिन भारत ने कभी किसी पे राज नहीं किया है। भारत का शांति प्रिय जो प्रवृत्ति है वो एक तरह से, देखिए आप कुरुक्षेत्र के रणभूमि में, मेरी भाषा को समझ के मत समझ लीजिए कि मैं धार्मिक आदमी, बिल्कुल नास्तिक आदमी हूं। धर्म से और अधर्म से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना किसी पार्टी से मेरा लेना देना। परंतु कुरुक्षेत्र में, रणभूमि में अर्जुन के मन में जो वैराग्य आया, आपके श्री कृष्ण बोलते हैं तुम्हारे मन में जो वैराग्य आया है वो करुणा जो आई है वो कायरता पूर्ण करुणा है। उठाओ गांडीव, प्रचंडता तानो और वार करो। मैं आपको लड़ने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन जब तक इस एटीट्यूड के साथ आप अपने शत्रुओं का दमन नहीं करेंगे, तब तक हिंदी कुछ नहीं हो सकती है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। हिंदुस्तानी लोग आपस में लड़ने के लिए, तुम और मैं, मेरे भाई सामने बैठा हुआ है, आप मेरे भाई हैं, कोई प्रॉब्लम। हम अगर दुश्मन बन जाए तो यकीन मानिएगा हमसे बड़ा दुश्मन इस पृथ्वी पर कोई नहीं मिलेगा। परंतु जरा सा पूरब में जाइए, जरा सा कोई हल्का सा फिंगरिंग कर देता है, डर जाते हैं। उधर जाइए उत्तर, डर जाते हैं। दक्षिण जाइए, डर जाते हैं। क्यों डर रहे हो? मरने से डरते हो, मरने से डरते हो। कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, सदशुक्र के अपनी रातों में, अब हिजर की कोई रात नहीं। जिस धज से कोई मक्तल में गया, मक्तल कहते हैं एग्जीक्यूशन प्लेस को, जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान ही बाकी रहती है। ये जान तो आनी जानी है, जान की कोई बात नहीं। हिंदुस्तान ने मरना नहीं सीखा है, हिंदुस्तान ने क्रांति नहीं सीखी है। एक विद्रोह हुआ था 1857 में, म्यूटिनी हुई थी। जिस दिन इस देश में क्रांति होगी उस दिन ये सभा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिंदी अपने आप बोलेगी, हिंदुस्तानी अपने आप बोलेगा। आविष्कार करो, आगे बढ़ो दोस्तों। कहानियां सच्ची बात है। जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, कहानियां सुनाते हैं, हिंदी में बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, अंग्रेजी में कहना जरूरी है, नहीं तो कहीं मूर्ख न समझ ले सामने वाला। हिंदी की किताबें सहज क्यों नहीं बनाई गई? मैं बनारस विश्वविद्यालय में था और वहाँ हमारा एक अखबार है, भारत का पहला ग्रामीण अखबार, गांव कनेक्शन। हम अक्सर घूमते हैं ग्रामीण छात्रों के बीच में और उनकी यही शिकायत होती कि हमारी किताबें जो है वो या तो अंग्रेजी में है, या अगर हिंदी है वो इतनी कठिन और इतनी क्लिष्ट है कि हम कैसे पढ़ें और कैसे हम compete करें उन्हीं बच्चों के साथ। तो सवाल ये है कि जो आप औजार दे रहे हैं हिंदी भाषी और हिंदी में लिखने वाले लोगों को, वो क्या पहने हैं? मेरे ख्याल में पहने नहीं हैं। और मैं थोड़ा सा नाइत्तेफाकी रखूंगा इस बात से कि हिंदी को बढ़ने के लिए अंग्रेजी का हारना जरूरी है, बिल्कुल नहीं। ये जो तलवारें तनी रहती हैं भाषाओं के बीच, ये मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आता। और ये जो एक फेक सेंस ऑफ शोविनिज्म है, वो मुझे बिल्कुल अजीब सी लगती है। एक बहुत आक्रामक रवैया करके कि हम फलानी भाषा को जीतें,
तब हिंदी को बढ़ेगी, ये एकदम समझ नहीं आता। हिंदी युगबोध से कट गई है। हिंदी जब तक युगबोध की भाषा नहीं, ये क्या कारण है कि मेरे पूरे देश का लाचार युवक जो है वो या तो एक बुजुर्ग अन्ना हजारे की तरफ देखता है, या स्वामी रामदेव की तरफ देखता है, या नरेंद्र मोदी की तरफ देखता है, अरविंद केजरीवाल की तरफ देखता है। ऐसा किस दिन होगा कि वो नीलेश मिश्रा के पीछे खड़ा हो जाए? ऐसा किस दिन होगा कि हिंदी का एक आवारा कभी गाता हुआ निकले और पूरा देश उसके पीछे पीछे चले कि हाँ हम इसका बदला लेंगे? ये गलत बात हुई है। तो ये रंगमंच के कलाकारों को, ये कवियों को, ये साहित्यकारों की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ये नहीं होगा कि साहब अब अहमदाबाद में चले गए तो वहां भी पतंग उड़ जाएगी, और सैफई चले गए तो वहां भी ठुमका लग जाएगा, और NRI सम्मेलन होगा तो वहां भी चले। इसका थोड़ा लोभ संवरण करना पड़ेगा। यहाँ तो कबीर के खानदान में पैदा हुए, 2 रोटी खा के लोगों ने वक्त गुजारा है। अब तो हिंदी बड़ी भाषा है, लाखों के चेक दे रही है, करोड़ों रुपए उससे मिल रहे हैं, लाखों का लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं। तो ये स्वाभिमान हिंदी को पैदा करना पड़ेगा कि कबीर, नागार्जुन, निराला, दिनकर और ऐसे वंश में पैदा हुए जहाँ सच को सच कहा जाता है। मैं यही बात कहना चाहता था, आपने जब बोला क्लिष्ट बहुत शब्द आते हैं भाषा के अंदर, ये सारा का सारा आके अपनी मातृभाषा पर टिक जाता है। इंग्लिश की 4 लाइंस बोल रहा हूं मैं आपके लिए, और मैं जानना चाहता हूं कि आपके जो अंग्रेजी दाएं हैं उनमें से कितने लोग समझ पाएंगे वो। ये मनस अंग्रेजी के क्लिष्ट शब्द पढ़ते हुए या बोलते हुए नहीं आता है। When mine eyes did see Olivia first, methought she purged the air of pestilence. That instant was I turned into a heart, and my desires like fell and cruel hounds ever since pursue me. So away before me to sweet beds of flowers, love thoughts lie rich when canopied with the bars. इनमें से 50% समझ में नहीं आएगी, लेकिन चुपचाप बैठे रहेंगे क्योंकि अंग्रेजी है। और हिंदी के अगर क्लिष्ट शब्द आए, बहुत डिफिकल्ट है जी, बहुत डिफिकल्ट है जी, माता की बेटे जो कर दो, थोड़ा आसान कर दो जी, आसान थोड़ा सा, जय बहुत अच्छा है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता तेरी पार्वती पिता महादेवा, लड्डूअन का भोग लगे। ओ विश्वास लड्डू लाया कि भाई आज ही ले आया अनु जी? और कितने दिन लड्डू लाया? लड्डू ले आया मैं आधा किलो। अच्छा तो कितने सीताराम तो ले आया? नहीं जी बजवासी तो ले आया। अच्छा किन्ने की भाव सीगा? 120। और खसमा खानी 100 रुपए दे मिलते हैं, तो तेन शर्म नहीं आती? पूछ दे आज हाँ जी लड्डू अनता भोग लग, यही सही है, यही सही है। एशिया के हम परिंदे बातें करते सीधी सच्ची, बिगुल बज रहा आजादी का, गगन गूंजता नारों से। एक सकारात्मक सोच पर एक कविता के साथ खत्म करें कि एशिया के हम परिंदे, आसमां है हद हमारी, जानते हैं चांद सूरज, जिद हमारी जद हमारी। हम वही जिसने समंदर की लहर पर बांध साधा, हम वही जिनके लिए दिन रात की उपजी न बाधा। हम की जो धरती को माता मान कर सम्मान देते, हम की जो चलने से पहले मंजिलें पहचान लेते। हम वही जो शून्य में भी शून्य रचते हैं निरंतर, हम वही जो रोशनी रखते हैं सबकी चौखटों पर। उन उजालों का यही पैगाम ले आए हैं हम हैं देसी, हम हैं देसी, हम हैं देसी, हम हैं देसी, हाँ मगर हर देश में छाए हैं हम। अनु कपूर जी, एक रिक्वेस्ट आपके लिए भी आ गया है कि अनु कपूर जी मंच पर हों और उनके सुर सुने बिना कैसे खत्म। गगन गूंजता नारों से, बिगुल बज रहा आजादी का, गगन गूंजता नारों से, मिला रही है आज हिंद की मिट्टी नजर सितारों से। एक बात कहनी है लेकिन, एक बात कहनी है लेकिन, आज देश के प्यारों से, जनता से, नेताओं से, फौजों की खड़ी कतारों से,
कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से, झांक रहे हैं अपने दुश्मन अपनी ही दीवारों से, झांक रहे हैं अपने दुश्मन अपनी ही दीवारों से, संभल के रहना अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। ये गद्दार कोई धर्म, जाति और संप्रदाय के नहीं है, हम सब के अंदर बैठा हुआ वो जानवर है, वो पशु है, वो भ्रष्टाचार है, वो झूठ, आडंबर, बेईमानी है जो हमारे देश को आगे नहीं बढ़ने देता। हम सबके हृदयों में अपने अधिकारों से ज्यादा अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूकता है। यही मंगल कामना है। जय हिंद, वंदे मातरम। नीलेश आखिर में चंचल। कुमार ने देसी की बात कही, मैं आपको गांव की तरफ ले जाना चाहूंगा जहां हिंदी का हृदय बसता है। हमारे गांव कनेक्शन का गीत है, सुनाता हूं। बातें करते सीधी सच्ची और हम या खाते हैं कच्ची, बातें करते सीधी सच्ची और हम या खाते हैं कच्ची, चले हाईवे पे फर्राटे से पगडंडी भी लगती अच्छी, चौपाल पे बोले है बिटवा, चौपाल पे बोले है बिटवा, हम सीखेंगे इंटरनेटवा। हाँ हमारी रंगबाजी है, हाँ हम थोड़ी ऐठन है, अपना गांव कनेक्शन है। दीदी है तेज पढ़ाई में, दीदी है तेज पढ़ाई में, करती चौका चूल्हा बाती, लेकिन बहुएं सजवाने को ब्यूटी पार्लर भी है जाती। दीदी है तेज पढ़ाई में, करती चौका चूल्हा बाती, लेकिन बहुएं सजवाने को ब्यूटी पार्लर भी है जाती। हाँ बदल रहा है रहन सहन, हाँ बदल रहा है रहन सहन, लेकिन फिर भी सादा मन है कि अपना गांव कनेक्शन है।